उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां कांवड़ यात्रा पर आज देहरादून में बैठक कर सीएम ले सकते हैं अहम फैसला। सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध से श्रद्धालुओं को लेकर व्यापारियों में रोष। देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं हरिद्वार। श्रद्धालु परिवार हरिद्वार से जल लेकर रात्रि के दिन करते हैं अभिषेक। और बड़ी खबर हरिद्वार से आपकी टीवी स्क्रीन पर चारधाम की यात्रा को लेकर सामने आ रही है, जहां कांवड़ यात्रा पर आज देहरादून में एक अहम बैठक, कई फैसले सामने आ सकते हैं। एक अहम बैठक है जिसमें सीएम अहम फैसले ले सकते हैं। सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध से श्रद्धालुओं से लेकर व्यापारियों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है, क्योंकि देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। श्रद्धालु हरिद्वार से जल लेकर शिवरात्रि के दिन अभिषेक करते हैं। बड़ी खबर कांवड़ यात्रा से संबंधित आज देहरादून में बैठक के दौरान सीएम कई अहम फैसले ले सकते हैं। सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध से श्रद्धालुओं से लेकर व्यापारी में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। लाखों हजारों श्रद्धालु देश विदेश से हरिद्वार आते हैं। हरिद्वार से जल लेकर शिवरात्रि के दिन अभिषेक किया जाता है। तो एक और बड़ी खबर हरिद्वार से ही, जहां धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले का आयोजन। सीएम का कहना है कि कांवड़ मेले को लेकर एक बैठक बुलाई गई, बैठक के बाद कुछ निर्णय लिया जाएगा। सीएम का कहना है कि हमारी कोशिश है कि हमारे श्रद्धालुओं को निराश ना होना पड़े। तो कांवड़ मेले को लेकर एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम का कहना है कि कांवड़ मेले को लेकर एक अहम बैठक बुलाई जाएगी। बैठक के बाद कुछ अहम निर्णय भी लिए जाएंगे। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पूरी कोशिश है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, श्रद्धालुओं को निराश होकर ना जाना पड़े। तो अगली बड़ी खबर लक्सर से। सुल्तानपुर से सटे दर्जन से अधिक गांव में बत्ती गुल पावर ना होने से ग्रामीण काफी परेशान है। गर्मी से राहत के लिए मकानों की छतों पर गुजार रहे हैं रात। लक्सर के भाटीपुर फितर से होती है दर्जनों गांवों की पावर सप्लाई। रात भर से विद्युत विभाग के अधिकारी ने नहीं उठाया है किसी भी ग्रामीण का फोन। वह होते ही पावर सप्लाई चालू की। विभाग की लापरवाही देखिए, पूरी रात भर ग्रामीण फोन करते रहे, लेकिन अधिकारी ने ग्रामीण का फोन नहीं उठाया। खबर न होने की वजह से ग्रामीणों को बीती रात काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गर्मी से राहत के लिए मकानों की छतों पर लोग रात गुजारने को मजबूर थे। लक्सर के भाटीपुर से दर्जनों गांव की पावर सप्लाई की जाती है। रात भर से विद्युत विभाग के अधिकारियों ने कोई फोन नहीं उठाया और सुबह होते ही पावर सप्लाई चालू की गई। तो कोरोना काल के चलते लोगों का बुरा हाल है। इतना ही नहीं बल्कि लोगों का जीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। उत्तराखंड के चमोली में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर कोरोना के कारण चमोली जिले के नारायणबगड़ प्रखंड में मिगंगधेरा बाजार में शहरों से 2 और बेरोजगार हुए युवाओं ने हवाई चप्पल की इकाइयों की स्थापना कर स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ये युवक हैं देवपुरी निलाड़ी गाँव के ब्रिजेश भंडारी और बैनोली गाँव के बीरेंद्र सिंह। युवाओं का ऐसे स्वरोजगार की दिशा में किए गए प्रयास पलायन से खाली होते पहाड़ों से पुनर्जीवन दे सकते हैं और ये काफी आने वाले समय में कारगर भी साबित हो सकता है। बोलना चाहूँगा
कि जो बेरोजगार लोग हैं अपना बिजनेस खोले। बाहर तो रोज़गार सारा ख़त्म हो गया, लॉकडाउन के चक्कर में। लॉकडाउन लगा इतना 1.5-2 साल हो गए हैं, रोज़गार पूरा ख़त्म हो गया है। मैं चाहूँगा कि जो बेरोजगार युवा हैं अपने काम अपना स्वरोजगार खोले। जी मेरा चप्पलों का है, चप्पल बनाते हैं, जब रॉ मटेरियल तो बाहर से आता है। चप्पलों का रोज़गार है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, दूर दूर सप्लाई होती है, ब्रांच पे और मेन रोड पे सप्लाई होती है। कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, जो काम हमारा अच्छा चल रहा है। काफ़ी टाइम लॉकडाउन था तो रोज़गार की कमी का हमने खुद पर निर्भर होने का ठाना है, तो खुद पर निर्भर रहेंगे, खुद का काम करेंगे। तो ये चप्पल फैक्ट्री सबसे बढ़िया उद्देश्य हमें नज़र आया कि चप्पल फैक्ट्री खोले हम अपने गांव में, अपने पहाड़ में, और एकदम बढ़िया चल रहा है काम। देना चाहूँगा यहाँ पर संदेश देना चाहता हूँ कि खुद पर निर्भर रहें और अपने पहाड़ में अपने पहाड़ से प्यार करें। तो उत्तराखंड में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने पहली बार मंत्री बनने के बाद विभाग की बैठक लेते हुए उत्तराखंड में निःशुल्क बिजली देने का ऐलान किया है। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि यदि प्रति परिवार हर महीने 100 यूनिट की अधिक बिजली खर्च की जाएगी तो बिजली बिल उस परिवार को नहीं देना होगा। 100 से लेकर 200 यूनिट के बीच यदि कोई परिवार बिजली खर्च करता है तो उसे सिर्फ 50% ही बिजली का दाम अदा करना होगा। साथ ही हरक सिंह रावत ने ये भी कहा है कि 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले लोगों को 8 लाख उपभोक्ताओं को इससे सीधा फायदा आने वाले समय में पहुंचेगा। हम 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि 100 यूनिट तक हम निःशुल्क बिजली प्रदेश के उपभोक्ताओं को देंगे। 100 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक हम 50% सब्सिडी का प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और मैं सोचता हूँ इससे लगभग प्रदेश के जो गरीब जनता है, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिनके पास एक कमरा 2 कमरा है, एक पंखा 2 पंखा चलाते हैं, मतलब मैं सोचता हूँ कि अधिकांश जनता को इससे लाभ मिलेगा। तो जहां मां गंगा को स्वच्छ करने के लिए सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं और करोड़ों रुपए इन योजनाओं में खर्च किए गए, लेकिन फिर भी गंगा प्रदूषण से मुक्त नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि हरिद्वार की हर की पौड़ी पर खुलेआम पॉलीथीन की चटाई व थैले बेचे जा रहे हैं। इन प्लास्टिक की चटाइयों को यात्री बैठने के लिए खरीदते हैं और उसके बाद वही गंगा घाटों पर इसको छोड़ भी देते हैं, जिससे ये प्लास्टिक की चटाई गंगा में जाकर गंगा को प्रदूषित करती है, जबकि ये काम खुलेआम प्रशासन की निगाहों के सामने ही होता है। हरिद्वार की हर की पौड़ी पे है और ये जो स्थल है ये पॉलीथीन मुक्त भी कहा जाता है कि पॉलीथीन मुक्त हो यहाँ पर आप देखें किस तरीके से यहाँ पर इस समय तो कोविड जो है चल रहा है, कोविड कर्फ्यू चल रहा है, पर हरिद्वार में हर की पौड़ी स्थल में बहुत भीड़ है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ किस तरीके से यहाँ पर पॉलीथीन, में कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर पॉलीथीन यहाँ पर बिखरी पड़ी है। ये सारी जितनी पॉलीथीन है ये सब गंगा के अंदर जाती है, गंगा को पोल्यूशन करती है, जहाँ सरकार ने करोड़ों रुपए जो खर्च करे हैं और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से हर की पौड़ी पे अगर आप जो भी चप्पे चप्पे पे देखेंगे तो इस तरह की यहाँ पर पॉलीथीन आपको मिल जाएगी और यहाँ पर ही आसपास बेचने वाले भी यहाँ पर आराम से ये 10 रुपए की 20 रुपए की पॉलीथीन आपको दे देंगे और यात्री इसको आराम से लेंगे। हमारे साथ हरिद्वार की एक समाज सेवी हैं जो यहाँ पर पहले चटाई दिया करते थे, कहते थे कि पॉलीथीन ना लें और निःशुल्क मेरे से चटाई लें और फिर मुझे वापस कर दें। पूछते क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र, गंगा स्वच्छ क्रांतिकारी। तो क्या आपने ये काम बंद क्यों कर दिया? ये चटाई क्यों आपने बंद कर दी? इसलिए कर दिया, मैं चटाई पर 2-3 दिन पहले लाया था, पन्नी रात में 10 रुपए की ले लेता है। मैं चटाई लेना गवारा नहीं करता, वो लगे अपनी पन्नी बिछाई और छोड़ के चल दिए। अब जब मेरी चटाई नहीं जाएंगी तो जो भी ले जाएंगे वो लेकर घर चले जाएंगे, तो मैं कहाँ से पूरा करूँ? हर की पौड़ी है यहाँ पर ना, ये एक पवित्र स्थल है, यहाँ गंगा में अपने पाप धोने आते हैं, पूजा करने आते हैं। क्या लगता है आपको कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं क्या करने आ रहे हैं? मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जो गंदगी यहाँ फैलाएगा वो पुण्य कभी नहीं पाएगा। जब गंदगी यहाँ फैलाओगे तो वो स्वच्छ जल कहाँ से लाओगे? वो स्वच्छ जल कहाँ से लाओगे? कुंभ अभी गुजरा है और यहाँ पर आपने देखा हो कुंभ तक आपने यहाँ पर पॉलीथीन ये सब चीज़ें बैन थी। जैसे ही कुंभ की अवधि खत्म हुई उसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा गंगा किस तरीके से अशुद्ध होती जा रही है। जहाँ सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है वहाँ आप देखिए किस तरह के हालात हर की पौड़ी स्थल पे हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे सरकार इस पर क्या फैसला लेगी, प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करेगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष कागरान, लोकमंच न्यूज़ हरिद्वार।
तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को योग गुरु बाबा रामदेव ने बेहतरीन बताया है। रामदेव का कहना है कि पीएम मोदी दूरदर्शी नेता हैं। उन्होंने कहा है कि आज के मंत्रिमंडल विस्तार में जिस प्रकार मोदी जी ने समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया है, उससे उनका सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सपने को साकार करने वाला है। मंत्रिमंडल का विस्तार है। उन्होंने विश्वास जताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार देश के विकास को और ज़्यादा गति प्रदान करेगा। नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी केंद्रीय मंडल विस्तार के उत्तराखंड से सांसद अजय भट्ट को मंत्री बनाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि अजय भट्ट सूझबूझ वाले नेता हैं और उनके मंत्री बनने के बाद उत्तराखंड को बहुत सा लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि अजय भट्ट उत्तराखंड और केंद्र के बीच विकास की कड़ी को काफ़ी मजबूत करेंगे। बहुत मजबूती मिलेगी। अजय भट्ट जी हमारे बहुत सूझबूझ वाले नेता हैं और उत्तराखंड को निश्चित रूप से उनके बनने से बहुत लाभ मिलेगा। और जो उत्तराखंड राज्य और केंद्र के बीच में जो चीज़ें कहीं पर उनकी रफ्तार अगर धीमी है तो उस रफ्तार को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, अच्छा समन्वय का काम करेंगे और उससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को बहुत फायदा होगा। आदरणीय मोदी जी एक बहुत ही दूरदर्शी नेता है और सब वर्गों को, सब देश को, सब प्रांतों को प्रतिनिधित्व देते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो उनका सपना था, उसके अनुरूप नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। हम आश्वस्त हैं, देश के लिए मंगलकारी हो गए मंत्रिमंडल। तो इस बीच इस बुलेटिन में लक्सर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खौड़ा खुर्द गांव में आई बारात में उत्पाद, मनपसंद गाना ना बजाने पर युवती ने किया बारात पर हमला। बारातियों और घरातियों में जमकर खड़े हैं लाठी डंडे। एक बाराती की लाठी भी कर दी गई। दूल्हे के भाई और डीजे मालिक घायल हो गए। पुलिस को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। एक बाराती की हत्या कर दी गई। दूल्हे समेत 7 लोग घायल हैं और जिस युवक की हत्या की गई पुलिस ने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला लक्ष्मी से मचवाया गया। मनपसंद गाना नहीं बजाया गया। बाराती और घराती में जमकर लाठी डंडे चले हैं। एक बाराती की लाठी और अन्य लोग घायल हुए। इस बीच लक्सर से एक और बड़ी खबर। एसडीएम और चिकित्सा अधीक्षक ने की क्लिनिक पर छापेमारी। का डिप्लोमाधारी डॉक्टर एलोपैथिक से तरफा मिला है इलाज। क्लिनिक में मिली है भारी मात्रा में अंग्रेजी दवाइयाँ। संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बायोमेडिकल वेस्ट है छापेमार कार्रवाई। तालाब में किया जा रहा था बायोमेडिकल वेस्ट के बहादुरपुर आदर गांव का ये पूरा मामला है। क्लिनिक के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो प्रधान संगठन ब्लॉक विकासनगर द्वारा ब्लॉक कार्यालय पर अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर तालाबंदी के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। विकासनगर ब्लॉक प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष श्री नरेंद्र तोमर के नेतृत्व में प्रधान संगठन विकासनगर में खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर प्रधान संगठन के अध्यक्ष श्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि ग्राम पंचायतों में जेई कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति शीघ्र की जाए। ग्राम विकास विभाग एवं ग्राम पंचायत विभाग का पूर्व की भांति एकीकरण भी किया जाए, जिसमें कम से कम ग्राम पंचायतें एक ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी को मिल सके। लेकिन सरकार इस और जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। पचपदून प्रधान संगठन विकासनगर ने ब्लॉक पर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर अपना विरोध प्रदर्शन भी दर्ज कराया। साथ ही आपको बता दें कि ये जो प्रदर्शन था वो दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रधान संगठन अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा उनकी मांगों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे प्रधान संगठन आक्रोशित है।
धरना प्रदर्शन चल रहा है 12 सूत्री मांगों को लेकर, जिस क्रम में हमने आज जो है विकासखंड में भी तालाबंदी की। और अभी जब तक आगे हमारे पदाधिकारी निर्देश नहीं करते हैं तब तक हम जो है यहाँ पर धरने में बैठे रहेंगे और तालाबंदी कंटिन्यू रहेगी। क्या मांगे आप? हमारी मांगें जैसे इसमें इन्होंने कहा है कि 2500 रुपये जो है इन्होंने न्याय पंचायत स्तर पे CSC सेंटर खोले हैं, तो हम चाहते हैं कि वो CSC सेंटर जो है क्यों ना हर ग्राम पंचायत में हो, कि अपने ग्राम पंचायत में होगा तो जो है लोगों को जाने आने में भी दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए हमारा जो है न्याय पंचायत यहाँ पर एनफील्ड है, उसका CSC सेंटर इन्होंने ढकरानी बनाया है। तो खबर चमोली जिले के गैरसन से है, जहां राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के बावजूद यहां के लोगों की तमाम परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज पहाड़ के लोग अलग राज्य बनने के बाद खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसन के क्षेत्र तेवाखर्क गांव से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक बीमार को कुछ ग्रामीण लाठी डंडों से बांधकर 18 से 20 किलोमीटर दूर गैरसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जा रहे हैं। और ऐसे हालात न सिर्फ तेवाखर्क वासियों का है बल्कि और भी बहुत सारे पहाड़ी दूरदर्श इलाकों का यही हाल है। बहरहाल यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर पड़ी हुई है। पिछले 2 वर्षों से हमारी बस एक ही मांग है, सड़क निर्माण, सड़क निर्माण। हमारी सरकार हमें झूठे दावे, झूठे दिलासे दे रही है। हम पिछले 4 महीने में हमने बहुत सारे आंदोलन, क्रमिक अनशन, आमरण अनशन भी कर चुके हैं, जिस पे सरकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार के आदमी लोग आते हैं, झूठा दिलासा दे जाते हैं, एक पर्ची हमारे हाथ में थमा जाते हैं, हमें बेवकूफ़ बना जाते हैं और हमारे हित के लिए और हमारे विकास के लिए कार्य नहीं कर पाते हैं। मैं अपनी सरकार को यही बोलना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बदलने का कोई लाभ नहीं है जब हम तक विकास नहीं पहुँच रहा है। हमारी बात सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है। सरकार तक बात क्यों नहीं पहुँच पा रही? सरकार हमें नज़रअंदाज कर रही है। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।